उसने बताया कि उसके सीनियर उस शख्स से मीटिंग भी नहीं करते जो 25-30 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो। कम से कम इस करंसी के 1 अरब रुपया घट तो घट इस एरिए इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने जी मीटिंग है ना छोटे लैवल से मीटिंग नहीं होंगी 20-25 लाख 30 लाख 40 लाख तो घट जो बंदा उस मीटिंग में भी नहीं करनी 25-30 लाख बंदा 25-30 लाख वाले बंदे ठीक है ना समझ आ रही ना उन्हें छोटी मोटी तो एक बंदे तो 1 करोड़ 65 लाख इन्वेस्ट एक बंदे 1 करोड़ 65 लाख उन्होंने 2-4 लाख वाले की टाइम देना मिसाल दे रहे हैं। उन्होंने हमारे नुमाइंदे को मजीद बताया कि पाक कॉइन्स असल में सोने की तरह का एक कारोबार है जिसका भाव चढ़ता उतरता रहता है। आना मुनाफा होता है या सालाना नहीं इनके वास्ते ना इनका मार्जिन सोना आजाद है जी ये चीज़ करेंसी आजाद है इन कंट्रोल करती मार्केट कंट्रोल करती पी मार्केट की डिमांड आती मार्केट की रेट लाई जाती सारा किसी बंदे का हत्थे तक कंट्रोल नहीं है मार्केट बता रही सब तो बेहतरीन जी चीज़ है मार्केट के हत्थे समझ आ रही है ना सोने की चीज़ कंट्रोल करती भी मार्केट कंट्रोल उनका डेली रेट लगता है इनका इस तरीके यानी कि डेली जिस तरह की रेट होगा रेट का उतार होगा रेट का चढ़ाव होगा हर चीज़ होगी नाल ठीक है ना। ये बताकर कि इस डिजिटल करेंसी यानी पाक कॉइन्स का रेट बढ़ता और कम होता रहता है अपने शिकार को घेरने के लिए उन्होंने साथ ही सब्ज बाग भी दिखाने शुरू कर दिए। ये बताकर कि डिजिटल करेंसी के आगाज पर यानी 2009 में एक कॉइन की कीमत 10 पैसे थी जो 22 लाख रुपए तक पहुंची। सब पहले बिग्स कॉइन बनया था पहला कॉइन आज तो 9 साल पहले 10 पैसे था हूँ 22 लाख को टच कर गया 22 लाख तो पहले 9 पैसे 10 पैसे का 10 पैसे का 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 10 पैसे का सी हूँ 18 9 साल हो तो 22 लाख को टच किया ऐसी चीज़ है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में डिजिटल करेंसी की एक्सचेंजेस अपडेट हो रही हैं जिस वजह से 22 लाख मालियत वाला कॉइन अब 9 लाख तक आ गया है लेकिन जैसे ही अपग्रेडेशन का ये अमल मुकम्मल होगा एक कॉइन की कीमत 30 लाख रुपए तक चली जाएगी। सिर्फ एक्सचेंज अपडेट होती है अभी हम थोड़ा रेट थले आया 22 लाख तो 9 लाख आया जी हम जिस अपडेट हो जाने 30 साल 30 लाख के मारे दिसंबर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਕਰਾਂ 17 ਦਿਸੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 30 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ 22 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ये सब आदादो शुमार हमारे नुमाइंदे को बताने का मकसद ये था कि वो चंद पैसों के कॉइन्स की कीमत लाखों तक पहुंचने की दास्तान सुनकर फौरन से पाक कॉइन्स खरीदने पर राजी हो जाए। लालच देने के साथ साथ हमारे नुमाइंदे को ये यकीन भी दिलाया जा रहा था कि उसकी इन्वेस्टमेंट एक इंटरनेशनल ब्लॉकचेन सिस्टम में जाएगी जहां यह मुकम्मल तौर पर महफूज होगी। ईमेल आईडी और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी मांगी जा रही थी और यह भी बताया जा रहा था कि अकाउंट बनने के बाद उसकी एक तस्वीर भी ली जाएगी ताकि उसका पाक कॉइन्स का अकाउंट वेरीफाई किया जा सके। बाकी जैसे वेरिफिकेशन हुई तेरा इस तरीके का इस तरीके का तेरे नाल एड्रैस बन जाएंगे ठीक है ना नाल अस भी कर लेंगे उत्थे बह के जैसे उत्थे जाना है उत्थे आई डी कार्ड भी लाया दसदा मैं तो दूसरा खाता साइड से कर सन क्लियर नाल तो मेरा आई डी कार्ड दे छड़ी ठीक है नाल तेरा आई डी कार्ड फीड करा के इंशाल्लाह ताला मैं तुझे सिस्टम तेरा उधर वेरीफाई आई डी कार्ड दे नाल फोटो खींच के फोटो ही नाल दा ये तो अकाउंट बन गया वेरीफाई होते होना जब फोटो ना समझ आ रही है क्लियर हो गया। दूसरी मुलाकात में हमारे नुमाइंदों के साथ मौजूद पार्टी ने इन लोगों को मजीद 9,000 रुपए दिए जिससे इनको इस पार्टी की जानिब से दी जाने वाली कुल रकम 2,49,000 रुपए हो गई। मेरे खाते मेरी जिम्मेदारी अकाउंट बनाना मेरी जिम्मेदारी अकाउंट ट्रांसफर करना मेरी जिम्मेदारी अकाउंट का पासवर्ड आखिर तक देना मेरी जिम्मेदारी। अब बाकी तो पैसे सुबह मिल सकते ठीक है ना मैं इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੇ ਸਭ हाँ ठीक है इतना भी यानी कि ना तकरीबन मार्केट थोड़ा भी चुर बढ़ता पे क्योंकि मार्केट के हिसाब नहीं है राती तू भाई ने दस ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਛੋੜ ਚਿੱਤਰੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ बिल्कुल ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ
इनका कहना था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी उस पर हर महीने 10% प्रॉफिट होगा, यानी 100 रुपए का क्वाइन एक महीने बाद 110, अगले महीने 120 और इसी तरह हर महीने बढ़ता चला जाएगा। इस सारी डीलिंग के जरिए दरअसल हम इस काम की तह तक तो पहुंचना चाहते ही थे, लेकिन सच पूछिए तो सरेआम की पूरी टीम ये जानने के लिए ज्यादा बेताब थी कि इन लोगों के कहने पर जिन लोगों ने दिन रात अपने फोन हिला हिलाकर खुद को बेहाल कर लिया था, क्या वाकई फोन हिलाने से उनके अकाउंट्स में मौजूद पाक कॉइन्स बढ़ते थे या नहीं, और वो जो इन लोगों की तरह फोन नहीं हिलाते थे, क्या उनके कॉइन्स की तादाद उतनी ही रहती थी? जब ये वीडियोस हम तक पहुंची तो हमने अपने तौर पर भी तहकीक का आगाज किया। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये थी कि डिजिटल करेंसी का ये कारोबार पाकिस्तान में गैर कानूनी करार दिया जा चुका था। फिर ये पाक कॉइन्स वाला मामला तो वैसे ही मशकूक था, इसलिए कि क्या इस नाम की कोई डिजिटल करेंसी वाकई दुनिया में वजूद भी रखती है या नहीं, हमें इस पर भी शक था। हमने घंटों इंटरनेट खंगाला, डिजिटल करेंसी के एक्सपर्ट हजरात से बात की, इन लोगों के तरीका वारदात का मुकम्मल तज्जिया किया तो अंदाजा हुआ कि जनूबी पंजाब के लोगों को पाक कॉइन्स नामी इस डिजिटल करेंसी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये कमोबेश वैसा ही फ्रॉड था जो बरसों पहले सरेआम की टीम ने हरीपुर में बेनकाब किया था, जहां एक शख्स पूरे हरीपुर डिवीजन से ऑनलाइन फ्रॉड करके अरबों रुपए लूट ले गया था, और फिर सरेआम के प्रोग्राम के बाद नैब ने इस फ्रॉड पर कार्रवाई की थी। बाबर ज़ेब नामी एक आदमी ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें कम से कम $500 से अपना अकाउंट खोला जा सकता था, यानी उस वक्त के तकरीबन 50,000 रुपए। इस शख्स का यह दावा था कि ये वेबसाइट सोने और क्रूड ऑयल की बैनुल-अक़वामी मार्केट से मुंसलिक है, और जितने डॉलर्स भी किसी शख्स के ऑनलाइन अकाउंट में होंगे वो क्रूड ऑयल और गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर चले जाएंगे, और जैसे जैसे गोल्ड और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी आपको मुनाफा मिलता रहेगा। इस शख्स ने आधे हरीपुर को इस ऑनलाइन ट्रेडिंग के काम में लगा दिया था, जिसे देखो लैपटॉप पर दुनिया की गोल्ड मार्केट में चंद $100 लगाकर मुनाफा कमा रहा है। परचून वाले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। शुरू में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन्हें मुनाफा मिला भी, और यही इन फ्रॉडियों का तरीका वारदात होता है। डबल शाह टाइप जितने भी किरदार हैं वो शुरू में लोगों को वाकई पैसे डबल करके देते हैं, तभी तो इन पर लोगों का एतबार कायम होता है, और वो जिनके पैसे डबल होते हैं वो मजीद लोगों को घेर घेर कर इनके पास लाते हैं। हरीपुर के अरबों रुपए के फ्रॉड में भी ऐसा ही हुआ था, और जनूबी पंजाब में पाक कॉइन्स के फ्रॉड में भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जब टीम सरेआम ने हरीपुर डिवीजन में इस फ्रॉड की तहकीकात की तो पता चला कि गोल्ड और क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट इस्लामाबाद से ही चलाई जा रही थी। इस्लामाबाद में मौजूद सर्वर से वो वेबसाइट लिंक्ड थी जिसका किसी इंटरनेशनल मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। बाबर ज़ेब और उसकी टीम खुद ही सोने और ऑयल के रेट घटाती और बढ़ाती थी। आम तौर पर ये रेट बढ़ते ही रहते थे, और जिसने इन लोगों को $500 दिए होते थे वो ऑनलाइन अपनी रकम को $600, $700 और $1000 होते देखता था तो और भी जी जान से ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों ने अपने घर, अपनी दुकानें, अपनी गाड़ियां तक बेचकर ऑनलाइन ट्रेडिंग के इस बिजनेस में झोंक दी थी।